मुस्लिम आरक्षण की बात आ गई, उलेमा चिट्ठी लिख देते हैं। मस्जिदों से चुनावी फतवे जारी किए गए। नोमानी साहब ने कह दिया कि ये 25 लोगों की लिस्ट भेज रहे हैं, आपके गठबंधन को इनको अपने पसंद के उम्मीदवार खड़े कर दो। तो सर आप लोगों को नहीं लगा कि ये सारे नेटिव, आप वक्फ को लेकर गए, आप धर्म आधारित आरक्षण को लेकर गए, चुनावी फतवे तक जारी हो गए, ये सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं मिला? एक मिनट राकेश, ये नोमानी साहब का लेटर और उसके बाद वो उलेमा बोर्ड का लेटर और वो कंडीशन, देखिए रिजर्वेशन माइनॉरिटी को सरकार तो दे ही नहीं सकती और रिलीजन बेस्ड आरक्षण रहता भी नहीं। जहाँ तक इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को देने का कंसेशन है, उसमें तो मुस्लिम जातियाँ थी, लेकिन ये उलेमा वाला लेटर या हमारे वो सजाद नोमानी वाला पत्र, ये हमको किरकिरी तो हुआ था और ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो भी मुसलमान जो वोटिंग करते हैं वो बीजेपी को वोटिंग कर ही नहीं रहे थे। तो ये चीज़ें आई कैसे, ये चीज़ों पे फिर पॉलिटिक्स हुआ कैसे और कोर इशू से चुनाव हटे कैसे। मैं बताता हूँ एक बात राकेश, अवधेश जी भी में से वो करेंगे कि केंद्र सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर है, क्योंकि संसद बदलता है। तो उस वक्त वो नैरेटिव बहुत चला, लेकिन इस वक्त भी वो किताब लेके आ गए और ऐसे पत्ते बता रहे थे तो खुले थे। अब मुझे बताइए, राज्य सरकार के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा हो सकता क्या? कैसा है, बेमौसम तथ्यहीन मुद्दे लेके आने से किरकिरी हो जाती ना, और लोग समझते हैं सब बात को, लोग समझते हैं। देखिए शुरुआत में लाड़की बहन योजना आई तो उसका विरोध कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपने आदमी से PIL दलवा दी और फिर बोलने लगे कि लाड़की बहन योजना। ठीक है, एक मिनट। लेकिन अब हम आज देखते हैं तो लाड़की बहन योजना, और एक बात की थी राहुल जी ने, हम 50% के बाहर रिजर्वेशन कर देंगे, तो ये OBC तो घबरा गए और ओपन वाले भी घबरा गए कि अरे पूरा रिजर्वेशन कर देंगे। नहीं ठीक है, तो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ लेता हूं। आपने अवधेश जी को कोट किया, जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, ये तो आपके ही धागे खुल गए आज। किशोर तिवारी, अरे अजय जी आवाज आ रही है? आज नहीं आएंगी। हेलो, आवाज आ रही है क्या? नहीं अभी नहीं आ रही, बोलो आप बोलो। किशोर तिवारी को सुना आपने? नहीं यार, ज्यादा मत बोलो। आज ही सुना। अरे तो ये आपके साथी, आपके गठबंधन के साथी आप ही के धागे खोल दिया, आप आराम से गाड़ी में बैठे हुए। अरे दुखी हो गए वो, काहे को ज्यादा बोल रहे? देखिए हम सुन लीजिए राकेश भाई, किशोर जी की अपनी विचारधारा है, हमारे गठबंधन के ही साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किशोर जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जीत जो है, जितनी आप नैरेटिव सेट करके दिखा रहे हैं, कोई जीत ऐसी नहीं है। अच्छा, इसका कारण है, जरा गौर से सुन लीजिए आप। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी और इनके पास ED, CBI, इनकम टैक्स और अडानी साहब और EC साहब, इन सबके सहयोग से अगर ये 231 तो कम लिए इन्होंने, इन्हें 250 से 280 के बीच लेनी चाहिए थी। देखिए यहाँ तो इनका तंत्र ने काम करा है, लोकतंत्र को हराया है इनके तंत्र ने। अगर आप और उत्तर प्रदेश में आप इतरा रहे हैं, अरे भाई आपके अगर ऐसे होते तो देखिए ममता जी ने 6 में से 6 सीट जीती, तब मानते कि बम्पर जीत है। कर्नाटक में कांग्रेस में से 3 सीट जीती, तब मानते बम्पर सीट है। जब आप 9 में से 9 सीट उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपको महाराष्ट्र में कब 230 सीट मिली थी, जरा मुझे बताइए अजय वर्मा। सुनो पूरी। अब देखिए झारखंड में, अरे आपको महाराष्ट्र में कब 230 सीट मिली थी? राइट मोड़ अंदर यही से हमारी 16। अरे राइट लेफ्ट मत करिए भाई, गाड़ी थोड़ा रोक लीजिए। अभी सब आपके लेफ्ट चल रहा है, कुछ राइट नहीं हो रहा है आपके लिए। लोकतंत्र की जीत झारखंड में मानी गई है, असली मानी गई है। ऐसे कोई होता है कि सारे सहयोगी उधर जलेबी बनना है। अजय वर्मा जी ये देखिए, फडणवीस जलेबी बना रहे हैं, आप लोग जलेबी के चक्कर में गोल अभी गाड़ी में बैठकर आप जलेबी की तरह घूम रहे हैं, पता नहीं कहा राइट लेफ्ट। अरे थोड़े सीरियस हो जाइए भाई, आपकी पार्टी के 2 आला कमान कहीं हिल स्टेशन पर छुट्टियां मना रहे हैं, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, डिबेट में आप आराम से एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं, ये आपकी गंभीरता हो गई है। नहीं, अब आप को जोड़ेंगे तो हम सुबह से लगे हुए हैं। 2 मिनट बाद में आपको परमानेंट जुड़ जाऊंगा, मैं काट के 2 मिनट बाद जुड़ता हूँ आपसे। नहीं काटिए मत भाई, जाइए, नहीं काटिए मत जाइए, कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे तब तक समय, इसी जाने के खेल में तो सब चला गया।
सब चला गया इसी जाने जाने के खेल में। राकेश अवधेश भाई, तुम इतना क्यों वो उनको बोल रहे हैं? अरे आपने धागा खोल, मतलब अवधेश जी ये बड़ी नाइंसाफी है। किशोर जी ने अपने साथी का धागा खोल दिया, ठीक है, मैं एक बात पे थोड़ा सा मैंने उनसे लाइटर नोट पर बात कर ली तो ये कह रहे हैं कि मैं क्यों इतना बोल रहा हूं। अवधेश जी जी देखिए, महाराष्ट्र का ये चुनाव परिणाम जो है एक असाधारण परिणाम है। 1972 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 222 सीटें आई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी अकेले ही थी और बाकी छोटी छोटी पार्टियां थी। इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं है कि 288 सीट होने के बाद कभी भी किसी गठबंधन को इतना बड़ा बहुमत मिला होगा और विपक्ष इतना कमजोर रहा होगा। जैसे ही ईवीएम नहीं था ना तब। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, आपका ईवीएम से ही जो है, लोकसभा चुनाव में तो ईवीएम था नहीं, वो तो बैलेट पेपर से था। लोकसभा चुनाव में जब 31 सीटें जीत गए तो उसमें ईवीएम नहीं था, तो वो तो आपका चलता रहेगा। अब दिक्कत यह है कि अब इन्होंने टोक दिया, तो मैं अब इस पर आऊंगा थोड़ा सा। देखिए, महाराष्ट्र में जैसे ही मैंने सुना कि 1995 के बाद लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया है, 4% पिछली बार से ज्यादा किया है, और 288 में से 266 सीटों पर मतदान की बढ़त थी। तो अब वो मतदान की बढ़त 2024 लोकसभा चुनाव के पुनरावृत्ति के लिए तो नहीं हो सकता था इतनी बड़ी संख्या में। तो इसीलिए वो महिला वाला ठीक है, वो योजना थी, महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले अगर अनुपातिक दृष्टि से देखें तो ज्यादा है। दोनों के बीच वोट का अंतर जो था, कुल मतदाताओं की संख्या 53 लाख का अंतर था, मतदान में 28 लाख का केवल अंतर रह गया करने में। तो महिला अवधेश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, इतना बड़ा मैं एक सवाल ऐड करता हूं, इस पर तो बड़ी चर्चा वोटिंग पर क्या है। मैं इसलिए कर रहा हूं। हाँ। लेकिन वोटिंग दोनों के मतदान में 16.5% का अंतर, ठीक है, केवल महिलाओं की इस वोटिंग से और लाडली योजना से नहीं है, इसके बड़े मायने हैं। ये एक आइडियोलॉजी की, विचारधारा की लड़ाई थी। ठीक है, महाविकास अघाड़ी ने कहा कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, बीजेपी ने कहा आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो अब उसमें ये आइडियोलॉजी क्या थी, इस पर बात नहीं करनी तो क्या पड़ेगी। ये सेट हो गया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस नारे ने हिंदुओं को एकजुट किया, और उसके तुलना में जो नारे सामने से आए, चाहे मुस्लिम आरक्षण का दांव चल दिया, चाहे मस्जिदों से चुनावी फतवे हो गए, चाहे मौलानाओं से कैंपेन करवा दिया गया, चाहे कुछ और बातें इस तरीके की हुई, आपको ये लगा कि ये एक नैरेटिव सेट हो गया और आगे आने वाले कई चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? लोगों के जेहन में ये बात थी ना, जो कुछ लोग देख रहे थे कि पिछले चुनाव में संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, हम बटने के बाद क्या हुआ है। देखिए, बड़ी भूमिका जो इसमें निभाई है, जो बटेंगे तो कटेंगे, वो तो बांग्लादेश से 26 अगस्त को जोगी जी ने बोला था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की सभा में बोला कि बटेंगे तो फिर विरोधी जो है महफिल सजाएंगे, फिर एक है तो सेफ है। लेकिन ये नारा अपील क्यों किया, ये तो समझने की जरूरत है ना, कि जब इतनी बड़ी संख्या में इमाम और मौलाना बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में फतवे जारी किए। इनके पार्टी के जो विधायक थे, ढिंडसा शायद जगह है ना, क्या है, वहां के विधायक जो है सुनील प्रभु जी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। जब खड़े होकर कहा जा रहा है कि भाई, जिसने भी भाजपा को वोट दिया है उसका हुक्का पानी बंद करो, रोटी बेटी का रिश्ता खत्म करो, और INDIA के घटक कम से कम इतना भी बोलने के लिए तैयार नहीं कि तुम वोट हमको दो, इसको दीन और इस्लाम का विषय मत बनाओ। तो आखिर ये क्यों अंत तक गया है? और जोगी जी ने जो भाषण दिया ना, वो तो भाषण से वो अंश निकल के गली गली तक पहुंचा चुकी लोगों के। मैं आपके बरली से, आप ही के टेलीविजन पर माइक लगा था, एक मतदाता ने से पूछा कि आपने किस आधार पर मतदान किया, तो उसने कहा कि भाई मैं तो लोकतंत्र विरोधी हूं, मैंने कभी मतदान नहीं किया। लेकिन एक समुदाय जिस ढंग से पार्टी को हराने के लिए पूरी लगा रही है, तो मैं घर से निकल के मतदान करने आया। ठीक है।